आंखें बंद कीजिए और अपने उस पिता के झुर्रियों वाले चेहरे को याद कीजिए, जिन्होंने आपकी कॉलेज की फीस जमा करने के लिए अपनी वर्षों की जमा पूंजी एक झटके में खाली कर दी। उन्होंने अपने सारे शौक मारकर, अपनी जरूरतों को दबाकर वो पैसा बैंक की तिजोरी में यह सोच के रखा था कि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन जब वक्त आया तो वो पैसा इतना कम पड़ गया कि मजबूरी में रिश्तेदारों के सामने सिर झुकाना पड़ा, बैंक से भारी लोन लेना पड़ा, वो भी भारी ब्याज पर। ऐसा क्यों हुआ? वो कौन सा अदृश्य राक्षस था जिसने उनके खून पसीने की कमाई को दीमक की तरह चाट लिया? यह कहानी सिर्फ उस पिता की नहीं है, यह कहानी आपकी और मेरी भी होने वाली है, अगर आज हमने अपनी आंखें नहीं खोली तो। अगर आप सुबह से शाम तक कोल्हू के बेल की तरह सिर्फ पैसा कमाने में पिस रहे हैं, तो यह 10 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट होने वाले हैं। हम भारतीयों के दिमाग में बचपन से एक बात पत्थर की लकीर की तरह छाप दी गई है कि बेटा कमाओ और बैंक के सेविंग अकाउंट में या एफडी में पैसा डाल दो, पैसा एकदम सुरक्षित रहेगा, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जब हम पासबुक में एंट्री करवाते हैं और देखते हैं कि 1 लाख रुपए 1 लाख से बढ़कर 1,04,000 रुपए हो गया है, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज मैं आपसे लल्लो चप्पो बात करने के लिए नहीं आया हूं। यह सच है कि यह वो मीठा जहर है जो हमें धीरे धीरे आर्थिक मौत की तरफ ले जा रहा है। हमारे पुराणों में भस्मासुर का जिक्र आता है, वो जिसके सिर पर हाथ रखता था वो जलकर राख हो जाता था, वो जलकर राख हो जाता था। और आज के समय में इस भस्मासुर का नाम ही महंगाई है। अंग्रेजी में इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ये वो चोर है जो आपके घर का ताला नहीं तोड़ता, आपकी तिजोरी नहीं खोलता, लेकिन आपकी जेब में रखे पैसों की असली ताकत को निचोड़ लेता है। आपका बैंक आपको 3 या 4% का ब्याज देकर खुश कर देता है, लेकिन बाजार में महंगाई की दर 7% की रफ्तार से भाग रही है। और इसका सीधा सा गणित यह है कि आप हर साल 3 से 4% गरीब होते जा रहे हैं। आप पैसा बचा नहीं रहे हैं, आप अपने ही पैसे का गला घोंट रहे हैं। आप खुद सोचिए, 5 साल पहले आपके घर का राशन कितने का आता था और आज कितने का आ रहा है? बच्चों की पढ़ाई की फीस कितनी बढ़ गई है? क्या उसकी सेविंग उसी रफ्तार से आपकी सेविंग बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। महंगाई एक्सप्रेस वे की तरह दौड़ रही है और आमदनी साइकिल पर चल रही है। समझिए आपके 100 रुपए की घटती ताकत का ये पूरा खेल। मान लेते हैं कि आप हाईवे पर लंबी दूरी की ड्राइविंग के बड़े शौकीन हैं। आपको मीलों दूर तक फैला रास्ता और गाड़ी की रफ्तार रोमांचित करती है। आप इसी रोमांच के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर सफर के लिए निकलते हैं और आपको लगता है कि बस अब फर्राटे भरते हुए मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन तभी आपके साथ एक भद्दा मजाक हो जाता है। इस एक्सप्रेस हाईवे पर आपकी मनपसंद कार नहीं, बल्कि एक पुरानी जंग लगी पेडल वाली साइकिल थमा दी जाती है। जब आप पूछेंगे भाई साइकिल आखिर है क्या, तो ये सुन लीजिए, ये साइकिल आपका वो सेविंग अकाउंट है या आपका वो एफडी है जिस पर आप सालों से पेडल मार रहे हैं। आप उस साइकिल के पेडल पर अपना पूरा दम लगा रहे हैं, पसीने से तरबतर हैं, हाँफ रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? आपके बगल में से बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको धूल चटाते हुए सुई से आगे निकलती जा रही है। आप लाखों जोड़ लगाकर, खून पसीना बहाकर एक कर दें, लेकिन उस साइकिल पर आप उन तेज गाड़ियों को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। यह जो बाजार की महंगाई है, यह फराटे भरती तेज रफ्तार गाड़ी है जो आपकी एफडी और सेविंग अकाउंट वाली पुरानी साइकिल को हर रोज हर पल ओवरटेक कर रही है। आज के 10 साल पहले का वो वक्त याद कीजिए जब आप अपनी गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डालते थे तो पेट्रोल से गाड़ी फुल हो जाती थी। आप लंबी सैर का मजा लेते थे और फिर भी आपके जेब में कुछ पैसे बच जाते थे जिससे ढाबे की चाय पी लेते थे। आज उसी 100 रुपए के कड़क नोट से आज पेट्रोल पंप पे जाइए, मशीन का कांटा हिलने से मना कर देता है या हिलने से पहले ही दम तोड़ देता है। नोट वही है, रंग वही है, गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर भी वही है, उस पर लिखा भी 100 का वही नंबर है, लेकिन बाजार में उसकी ताकत आधी रह गई है। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर, यानी कि खरीदने की ताकत का गिरना। अगर महंगाई इसी 7% की रफ्तार से बढ़ती रही तो आज से 20 लाख रुपए आपने अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बैंक में सड़ाने के लिए रखे हैं, 15 साल बाद उनकी औकात 10 लाख रुपए की भी नहीं रहेगी। जिस शादी के हॉल की बुकिंग आज 2 लाख में हो रही है, 15 साल बाद उसी के 8 लाख मांगे जाएंगे। तब आपकी वो पुरानी साइकिल वाली सेविंग आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। तब आप क्या करेंगे? इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस साइकिल से उतरकर अपने पैसों को हाईवे वाली पूरी रफ्तार देनी होगी। अगर महंगाई 7% की दर से रफ्तार से दौड़ रही है तो आपके पैसों को कम से कम 15% की रफ्तार से भागना ही होगा।
और यहीं पर बात आती है निवेश की, शेयर बाजार की, म्यूचुअल फंड, एसआईपी जो एक्सीलेटर है, जो आपके पैसों को महंगाई से तेज भगाते हैं लंबे समय में। जब आप हर महीने एक छोटी सी रकम एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो आप कोई सट्टा नहीं खेल रहे होते हैं, आप असल में देश की बेहतरीन कंपनियों में तरक्की के लिए हिस्सेदार बन रहे होते हैं। जब वो कंपनियां ग्रो करती है तो आपका पैसा भी उसी रफ्तार से ग्रो करता है, बढ़ता रहता है। मशहूर लेखक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट रॉबर्ट टी कियोस्की ने अपनी किताब में एक बहुत पते की बात कही है, जिसे हमें गांठ बांध लेना चाहिए। उन्होंने कहा था, पैसा बचाने वाले हमेशा हारते हैं क्योंकि महंगाई उनके पैसों की कीमत को खत्म कर देती है। वो इंसान जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकता जो सिर्फ पैसा बचाता है। असल में अमीर वो बनता है जो अपने पैसे को काम पर लगाता है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट का भी एक कोट है जिसे हर आम आदमी को अपने कमरे में टांग लेना चाहिए। बफेट कहते हैं, अगर आप सोते समय भी पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। इतिहास में एक बहुत मशहूर कहानी है शतरंज के आविष्कारक और राजा की। जब राजा ने खुश होकर आविष्कारक को इनाम मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि शतरंज के पहले दाने में चावल का एक दाना रखिए और अगले खाने में उसे दुगना करते जाइए, यानी दूसरे में 2 और तीसरे में 4। राजा हंसा कि यह कैसा मामूली सा इनाम है, लेकिन जब चावल रखने शुरू किए तो 64वें खाने तक पहुंचते पहुंचते पूरे राज्य का अनाज खत्म हो गया। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। आपका निवेश भी इसी कंपाउंडिंग के गणित पे काम करता है। यह कोई रातों रात अमीर बनने का जादुई चिराग नहीं है, यह एक पक्का आजमाया हुआ गणित है। अगर आप हर दिन के 100 रुपये बचाकर जो शायद फास्ट फूड फालतू की चीज़ों में उड़ा देते हैं, महीने के 3,000 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं और बाजार आपको औसतन 12% का रिटर्न देता है, तो 20 साल बाद में आपके पास 30 लाख रुपए का एक मजबूत फंड हो जाएगा। आपकी जेब से तो सिर्फ 7,20,000 रुपये गए हैं, लेकिन बाकी पैसा आपके उस वफादार कर्मचारी यानी आपके निवेश ने आपके लिए कमा कर दिया है। इसलिए बहुत हो चुकी साइकिल की सवारी, आज और अभी फैसला लीजिए। अपने पैसों को बैंक में या तथाकथित सुरक्षित जेल से आजाद कीजिए और अपने काम पर लगाइए। उन्हें वो टॉप गियर दीजिए जिसके वो हकदार हैं। आपका पहला कदम उठाइए, एसआईपी शुरू कीजिए, क्योंकि बीता हुआ वक्त और बाजार की महंगाई किसी का इंतजार नहीं करती। और आप चाहते हैं कि यदि हमारी टीम इसमें आपकी मदद करे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरा उसको भरिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और डिटेल में इस कंसेप्ट को बताएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जारी रखिए निवेश की पाठशाला। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.